अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। आखिरकार पुप्पो ने आयमा का रिश्ता मांग लिया और फिर महमूद साहिब से कहने लगी, तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? भाई जो कि हिम्मत हार चुका है कहने लगा, आपा मैं क्या कहूँगा, मेरा तो ज़िंदगी पर से एतबार ही उठ गया। मेरी बेटियों ने, मेरी बीवी ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि मैं अपनी राय दे सकूँ। मैं भला क्या कह सकता हूँ? बस सर झुकाए रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। आपा यही तो चाहती थी कि भाई पर एहसान कर सके, जो उसने कर दिया। महमूद साहिब आपदा से बहुत नाराज हैं। उनकी बीमारी में उनका साथ देना चाहती है, लेकिन महमूद साहिब अपना कोई भी काम आपदा से करवाना नहीं चाहते। इसी टाइम पर आयमा को भी पता चल गया कि उसका रिश्ता पुप्पो की तरफ हो गया। वो बहुत ही ज्यादा चीखती है, भला जिस लड़के को मैं अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करती उससे अपनी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अब बाप बेटी से कहने लगा, जब बाप जाता है ना घर से बाहर, अपनी इज्जत को साथ लेकर नहीं जाता, अपनी बीवी अपनी बेटियों के कदमों में रखकर जाता है। मैं भी ऐसे ही जाया करता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जरा मान नहीं रखा। भला अब तुम देखो, ऐना का रिश्ता जिन हालात में हुआ, अब तुम्हारे लिए कौन सा रिश्ता आएगा, कौन ब्याने आएगा तुम्हें? आपा ने तुम्हारा रिश्ता पूछा उनका बड़ापन है, वरना वो चाहती तो अपने बेटे का बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता कर सकती थी, इसलिए तुम्हारा रिश्ता उस्मान से ही होगा। आयमा तो तड़प उठती है, बाप तो बेटियों का एतबार करते हैं, बेटियों की ढाल हुआ करते हैं, ज़माने की धूप से बचाते हैं। हमारे बाप ने क्या किया, हमें बेएतबारी की नज़र कर दिया। ना ऐना से कुछ पूछा और ना मुझसे कुछ पूछा, उसे भी रुखसत कर दिया, मुझे भी रुखसत कर देंगे, किसी खूंटी से बांध देंगे। बस इसीलिए तुम लोगों ने बेटियां पैदा की। अब यहाँ पर आयमा जो भी कहती रहे, शादी तो इसकी उस्मान से हो जाएगी। दूसरी तरफ उस्मान भी तो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। अपनी माँ से कहने लगा, या तो आप जाकर इनकार करें या मैं इनकार करके आता हूँ। आयमा से शादी नहीं करूँगा, इतनी मुँह फट है, मुझे ज़रा पसंद नहीं। लेकिन माँ बेटे को समझाने लगी, वो मुँह फट है, ज़बान दराज है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ वो हमारे घर में आए, ताकि मैं उसके पर पुर्जे काट दूँ, उसकी ज़बान ही काट दूँ, वो बोलने के काबिल ही ना रहे। इस तरह जो जुल्म उन लोगों ने तुम पर किए, तुम एक एक गिन गिन कर आयमा से उस बात का हिसाब ले सकते हो, क्योंकि ये जो आयमा थी ना, यही सारे फसाद की जड़ है, यही सब कुछ शह देती थी और इसी के मैं पड़ काटना चाहती हूँ। अब उस्मान को भी लगा कि आयमा का रिश्ता बेहतर है, आयमा को यहाँ पर आना चाहिए और दिन ब दिन उसको अजियत मिलनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि उसने क्या किया, क्योंकि उस्मान को लगता है कि ऐना को भेजने वाली आयमा ही थी, क्योंकि बस स्टॉप पर उसके साथ आयमा ही थी। इसलिए वो ऐना की सारी यादें मिटा देता है, उसकी तस्वीरें जो उसके पास थी वो जला देता है। अब वो आयमा के लिए खुद को तैयार कर चुका है। आयमा भी ना चाहते हुए माँ बाप से नाराज रुखसत होकर उस्मान के साथ आ ही जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, महमूद साहिब को कभी एहसास होगा कि उसने अपनी बेटियों की बात नहीं सुनी, हालांकि सुननी चाहिए थी, उन पर एतबार करना चाहिए था? यह एहसास होगा या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।